करो कि गीता का भगवान शिव है ना, गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। देखो, कोई छोटी मोटी भूल होती तो फिर भी था, ये तो कितनी बड़ी भूल है। अच्छा, जिसका नाम डाला गीता के भगवान में, श्री कृष्ण का जिसका नाम डाला, उसका भी क्या बता दिया, कृष्ण और कंस का युद्ध। जबकि उस दुनिया में तो कंस होता ही नहीं जिस दुनिया में कृष्ण होता है। उसका भी कैरेक्टर ऐसा बता दिया कि भाई 16,108 रानियां थी उसकी, माखन चोरी करता था, वस्त्र हरण करता था ना। तो इसलिए बाबा आज फोकस कर रहे हैं। आज तो बाबा ने नाटक लिखने के लिए भी कहा कि गीता का भगवान शिव, इसके ऊपर एक नाटक लिखो। और फिर बाबा बता रहे हैं कि जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी निशानियां क्या होगी। पूज्य आत्माओं की के लिए निशानियां और सावधानियां। जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी। किसका खुला है? हाँ जी, पूज्य आत्माओं की क्या निशानी होगी। आई थिंक दीदी वो उनकी निशानी वो हाँ, बेसिकली जैसे नष्ट मोहा, उनकी स्थिति बहुत ऊंची खुशी में रहेंगे। उनकी चेहरे चलन से ना एक तरह का चमक, एंजेलिक फॉर्म जैसे दिखेगा। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा जो पूज्य आत्माएं होंगी उनकी निशानी होगी उनके संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न महान होंगे। संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न महान होंगे, पवित्र होंगे। तो पूज्य आत्माओं की पूज्यता का आधार पवित्रता है। बाबा ने एक मुरली में तो ये भी कहा, एक मुरली में कहा था कि जैसे कि मान लो शहर के मेन बाजार में एक होर्डिंग ऐसा लगा है जिसमें आप जो सोच रहे हो और वो उस होर्डिंग में टाइप होता जा रहा है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे उस होर्डिंग में वो डिस्प्ले होता जा रहा है और पूरा शहर उस होर्डिंग को देख रहा है। राइट। तो बाबा ने कहा इतना इतना अपने ऊपर अटेंशन रखने वाली बात है कि पूज्य आत्माएं, जो महान आत्माएं होंगी, वो कहाँ है, जड़ में है ना, कल्प वृक्ष के जड़ में है ना। तो वो जैसा वो सोचेंगे वो पूरे वृक्ष तक वो पानी पहुंचेगा। तो इतना अटेंशन बाबा ने आज खिंचवाया है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा उनके स्वप्न में भी, चलो संकल्प हम कंट्रोल कर लें, बोल कंट्रोल कर लें, कर्म कंट्रोल कर लें, लेकिन स्वप्न कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि क्योंकि स्वप्न तो वो आते हैं जो पिछले जन्मों के भी हिसाब किताब, पिछले जन्मों के भी संस्कार होते हैं, उस आधार पर स्वप्न आते हैं। तो बाबा ने आज युक्ति बताई है, जितना आप पवित्र बनते जाएंगे तो संकल्प पवित्र होंगे तो स्वप्न भी पवित्र होंगे, हिसाब किताब चुकता होगा तो पवित्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए तो बाबा से सुनते हैं। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती, गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न है
किसी भी धर्म की स्थापना का, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? और धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? क्या होगा मुख्य आधार? सदगति, पवित्र पवित्रता, बनाना। वृत्ति, शुद्ध वृत्ति। पवित्रता। बाबा कहते किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। हमारी पवित्रता सिर्फ ये नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जो जैसे सन्यासी नियम संयम रखते हैं सुबह से लेकर रात तक। हमारी पवित्रता यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारी पवित्रता, बाबा ने हमें वो पवित्रता सिखाई है जो देवी देवता बनाने वाली है। साधु संत सन्यासी देवी देवता बनते हैं? बाबा ने हमें वो पवित्रता सिखाई है जो देवी देवता बनाने वाली है। क्या सिखाई है? स्वप्न बोल कर्म संकल्प सभी एकदम शुद्ध हो और बाबा साथ हो। तो बाबा कहते हैं किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। देखो, स्वप्न का कनेक्शन सिर्फ इस जन्म से नहीं होता है। स्वप्न का कनेक्शन कई जन्मों के संस्कारों से होता है, क्योंकि आत्मा में तो रिकॉर्डेड है ना। मेरा खुद का एक अनुभव है, मैं जब हॉस्टल में थी और वैसे भी एक बात के ऊपर मैंने बहुत पुरुषारत कर रही थी। मैं संभाल लिया था, 15 दिन मेरा अभ्यास था, और जो मैं अभ्यास कर रही थी उसी के अपोजिट मुझे वैसे स्वप्न आते थे। जैसे मैं शांति का मैं अभ्यास कर रही हूँ तो उसके अपोजिट क्रोध का स्वप्न आता था कि मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने बड़ों को बताया, जो हमारे हॉस्टल में दीदी थे उनको बताया, मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा वो बीमारी बाहर निकल रही है। हाँ, और मैं यहाँ 15 दिन से अभ्यास कर रही हूँ। मैं पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मतलब मैंने ये लक्ष्य रखा था कि परम धाम की शांति का मुझे अनुभव करना है, और जितना मैं अपने अभ्यास को बढ़ाऊं उतना मुझे वो स्वप्न में दिखाई दे। मैं ये क्या, इससे अच्छा तो अभ्यास नहीं करते तो स्वप्न भी ऐसा नहीं आता। नहीं, बढ़ी नहीं ना। रिजल्ट क्या हुआ? 15 दिन के बाद कंट्रोल हुआ ना, ठीक हुआ ना। तो स्वप्न, फिर हमने जो अनुभवी होते हैं उनसे हमने पूछा। सूरज भाई आए थे वहां हॉस्टल में, उन्होंने कहा बीमारी बाहर निकल रही होती है। कई जन्मों के हमारे जो संस्कार होते हैं रिकॉर्डेड होते हैं, तो वो स्वप्न में होते हैं। वैसे स्वप्न दिखाई देते हैं। कई बार हमें ऐसे भी स्वप्न दिखाई देते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो वो दिखाई क्यों दे रहा है, वो चल क्यों रहा है? इस जन्म का कनेक्शन नहीं है उसके साथ, कई पिछले और पिछले जन्मों का कनेक्शन है। तो हमें तो हम राजयोग की स्पेशलिटी क्या है? ये सिर्फ इस जन्म के हिसाब किताब चुकतो नहीं करता, ये कई जन्मों के हिसाब किताब को चुकतो करता है। जैसे कई पैथी ऐसी होती है, दवाई लो तो बीमारी और बाहर निकलेगी। होम्योपैथी में स्किन एलर्जी हो, जैसे किसी को तो दवाई देते हैं तो और स्किन एलर्जी बढ़ती है। तो डॉक्टर क्या कहता है? ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि अंदर से वो बाहर आ रही है और पूरी ठीक होने के लिए बढ़ रही है। हाँ,
तो इस तरह से कई बार फिर कई लोग तंग हो जाते हैं, अरे हम अभ्यास कर रहे हैं शांति का और स्वप्न ऐसे आ रहे हैं, इससे अच्छा तो करो ही नहीं। लेकिन नहीं, हमें अभ्यास करना है। मुझे मैं अभ्यास करते थे तो मुझे परम धाम में कुछ कुछ अलग अलग तरह के सोल्स दिखाई देते थे, अलग अलग चेहरे दिखाई देते, जैसे बहुत भयानक चेहरे दिखाई देते परम धाम में। लेकिन फिर धीरे धीरे डिसॉल्व ठीक होता गया वो। मैंने अपने अभ्यास को नहीं छोड़ा। फिर ये माया भी तो होती है ना, कि ये राम को छोड़ के रावण में क्यों, वो रावण राज्य को छोड़ के राम में क्यों जा रहे हैं, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो माया भी कई बारी परीक्षा लेती है। कोई ब्राह्म बाबा के हम बन गए तो एकदम हमारे लिए सब कुछ स्मूथ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पर पुरुषार्थ में, प्रैक्टिकल लाइफ में परीक्षाएं देनी ही होती है, तभी फिर स्ट्रांग बनते हैं। परीक्षा ना दे, जिस यूनिवर्सिटी में पेपर ना होता हो उसका प्रोडक्ट कैसा होगा। पेपर होता है तो प्रोडक्ट अच्छा होता है ना। तो बाबा कहते हैं, हम्म फिर से उत्तर सुनते हैं। प्रश्न था, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है, और धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं। उत्तर, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते। जो भी और भी पैगंबर्स आते हैं, वो धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते। क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। द्वापर युग से धर्म स्थापन होते हैं, माया का राज्य है। सबको उस समय पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से आगे अब दूर कहीं ले चल। मतलब ये पाप की दुनिया है ना। भक्ति मार्ग वालों ने भी गीत गाया, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। हम्म अच्छा, नहीं, भाई भाई को पवित्र नहीं बना सकता ना। पाप कटेश्वर तो सिर्फ एक शिव बाबा ही है ना। नहीं, वो उनकी खुद की पवित्रता है। वो पवित्र आत्मा परम धाम से आई है, उनकी खुद की पवित्रता है। पवित्र बनाना दूसरों को मतलब उनके पापों को काटना ना। तो पाप कटेश्वर तो एक शिव बाबा ही है ना, वो दूसरों को पवित्र थोड़ी ना बता सकते। हाँ, अपनी आत्मिक शक्ति से उनको शक्तिशाली बना सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन पाप नहीं काट सकते। अच्छा, ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना है। क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। कहां पर? सत्युग में। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सत्युग में काम चिता है। यह समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था ना। पहले वही भारत सुखी था, अभी वही भारत दुखी हो गया। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या?
आदि माना सतयुग और सनातन पवित्र। तो बाबा बाबा कहते हैं तो सतयुग में कौन थे? सनातन मतलब सनातनी देवी देवता, मतलब वो, हाँ, और वो पवित्रता से जुड़ा हुआ है। भाई हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानते हैं, है ना। कई ऐसे रेस्टोरेंट में भी लिखा रहता है वहां पे, हाँ, कई वहां पे है एक सनातनी रेस्टोरेंट जो हाईवे पर जाओ यहाँ पे, आ, हाँ ऐसे, हाँ उनको नहीं पता ना, लेकिन वो लिख दिया है आदि सनातन। आदि मतलब सतयुग, सनातन मतलब जो शुरू से चला आ रहा है, एक तरीके से ये जो शुरू से चला आ रहा है और अच्छी चीज चली आ रही है। हाँ उसका पवित्रता से, नहीं, चलो अभी सुनो मुरली। तो बाबा कहते आदि माना सतयुग, तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं कहीं पर भी। पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक में हिंदू धर्म शब्द नहीं है। हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। बनारस में ना हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, सबसे ऊंचा शास्त्र। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। कौन कौन सी? यादव, कौरव और पांडव। यादव मूसल निकालते हैं, कहते हैं ना यादवों के पेट से मूसल निकले और अपने ही कुल का विनाश किया। यादव मूसल निकालते हैं। वहां मुसल का मतलब, मुसल क्या है? हाँ जी, मुसल क्या होती है? मूसल मतलब बाबा उनको कहते हैं वेपन्स, ना मिसाइल्स। अब बाबा यादव वंशी किसे कहते हैं? यादव, हाँ, जो ये मिसाइल जो बॉम्ब वगैरह इन्वेंटर है ना, उनको बाबा कहते हैं। मतलब अब जैसे कहते हैं ना, जैसे वहां कहा गया है पेट से मूसल निकले, अब पेट से थोड़ी ना कोई मूसल निकलते होंगे। जैसे कह देते हैं इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, अब सच में थोड़ी ना कोई पेट में कोई बात पचने की चीज होती है। वो तो उन्होंने कह दिया है श्री कृष्ण जी यादव वंशी, हमें तो पता है ना श्री कृष्ण जी कौन से वंशी जी थे। श्री कृष्ण तो सत्युग के रघु सूर्यवंशी थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया। और फिर वहां ये बताते हैं कि उनके पूरे कुल का विनाश हो गया, यादव का पूरा कुल विनाश हो गया, कोई भी वंश नहीं बचा, है ना। तो श्री कृष्ण जिस वंश में पैदा हो, क्या वो ऐसा हो सकता है? ना, ये तो हमें पता है श्री कृष्ण जी तो सत्युग के सूर्यवंशी घराने से थे। यही तो भूले कर दी है ना भक्ति मार्ग वालों ने। तो बाबा कहते हैं
अच्छा, फिर वहां दिखाते हैं यादव मूसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मूसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, विनाश के सीन चारों तरफ, मूसल निकल रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोप वासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया। इसमें उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। बाबा कहते हैं यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर कहाँ पे, भारत में फिर कौरव और पांडव। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन? जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया, अथवा पतित दुनिया की, अथवा पावन दुनिया की स्थापना की, वो गीता का ज्ञान देता है। क्या श्री क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। नहीं, बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान दाता वो है जिसने सहज राजयोग सिखाया और पावन दुनिया की स्थापना की, या श्री कृष्ण? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण तो सतयुग में आ सकता है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप देखो भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा हमारा परम धर्म है। ठीक है। एक महात्मा गांधी ने भी अहिंसा की रीति से देश को स्वतंत्र कराया। यही कहते हैं ना, अहिंसा से देश को स्वतंत्र कराया। तो हमने एक देवात्मा को हिंसात्मक युद्ध करते हुए दिखा दिया है। मतलब प्रेरणा, देवात्मा आप जहाँ पे पार्ट हो, जहाँ पे हो आप, वहां पे आप एडवाइस दे रहे हो, तो आप भी उसके पार्ट माने जाओगे ना उस इंसिडेंट के। तो हमने एक देवात्मा को हिंसात्मक युद्ध की प्रेरणा देते हुए दिखाया है। अच्छा, क्यों लड़ा गया था युद्ध? नए धर्म की, एक एक धर्म की स्थापना के लिए। यही कहते हैं उसमें बार बार, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उस धर्म का नाम क्या है? युद्ध खत्म हुआ, क्या उसके बाद पांचों पांडवों ने राज्य किया? नहीं, क्या किया? कुछ समय के बाद वो पांचों पांडव एक पहाड़ की चोटी पर गए, एक कुत्ते को साथ में लेके, और वहां अपने शरीर को गला दिया। तो जब ओवरऑल यही करना था, तो इतना बड़ा युद्ध क्यों किया? तो यही बाबा कह रहे हैं, यादव कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, वो इस पतित दुनिया में नहीं आ सकता। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की बताई है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं वह सत्युग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था, और हम विकारी हैं। जो प्रिंस हैं वो पूजते हैं उस श्री कृष्ण प्रिंस को। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अच्छा, अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर।
उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। किसी भी देव आत्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे। इसलिए कितनी भी देवी देवताओं की वो चालीसा कहते हैं, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, दुर्गा चालीसा, जितनी भी प्रार्थनाएं, आरतियां, चालीसा, किसी में भी किसी भी देवी देवता को परमात्मा रूप में नमा नहीं किया गया है। वो तो मत पूछना पड़ेगा। लेकिन शिव परमात्मा के लिए जहां पे उनकी स्तुति आती है, वहां पर शिव के लिए ही शिव परमात्माए नमः कहा गया है। इसलिए वो एक फेमस श्लोक है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, महेश देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माए नमः कहते हैं। तो बाबा कहते, अच्छा, शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। सत्युग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं। कौन सी बात? कि शिव जयंती सो गीता जयंती। कौन सी बात सिद्ध करनी है? शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती, अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, सत्युग का प्रिंस। वहां तो है राजाई, वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, क्योंकि वहां सत्युग में तो जरूरत ही नहीं है गीता ज्ञान की, सब पवित्र आत्माएं हैं। और सत्युग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, क्योंकि रावण राज्य नहीं है, विकारी नहीं है, तो महाभारत लड़ाई क्यों होगी? हाँ, सत्युग में महान भारत था, वह जरूर संगम पर हुई होगी। जरूर महाभारत लड़ाई संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। यही तो बड़ी भूल कर दी है कि भगवत गीता में शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। और श्री कृष्ण का नाम डाला भी, चलो ठीक है डाला तो, लेकिन श्री कृष्ण का कैरेक्टर भी गलत बता दिया है ना। 16,108 रानियां थी, वस्त्र हरण करते थे, माखन चोरी करते थे ना। कैसे वो मैंने आपको एक घटना सुनाई थी ना, यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की घटना नहीं सुनाई थी? सुनाई थी है ना, कैसे उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, है ना। शॉर्ट में 2 मिनट में मैं सुना देती हूँ कि एक बार एक कॉलेज की रजिस्ट्रार मैडम सेंटर पर आते थे, तो उनके यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट उनसे वो बहुत परेशान थे, मतलब पूरा कॉलेज उनसे परेशान था। वो सेंटर पर आते थे, बाबा से जुड़े हुए थे। तो अभी तो वो विदेश चले गए। तो उन्होंने कहा कि दीदी हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, हम चाहते आप दीदिया उन स्टूडेंट्स को समझाओ, शायद आपके समझाने से कुछ फर्क आ जाए। वो बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। अच्छा, उनके मदर फादर दोनों ही वर्किंग थे, कभी भी उनको मदर फादर की पालना नहीं मिली, शुरू से वर्किंग थे। अच्छा, तो हम लोग गए कॉलेज में, तो एक कमरे में बैठे, फिर नॉर्मली हालचाल पूछना, वैल्यूज की बात करना। तो 5 मिनट तक तो वो बड़े आराम से सुनते रहे। फिर कहा अच्छा ठीक है, आप हमारे प्रश्न का आंसर दे दीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। प्रश्न क्या था? उन्होंने कहीं से महाभारत भगवत गीता पढ़ा हुआ था, ये सब शास्त्र भागवत वगैरह उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो पूछा पहले ही सवाल था, अच्छा ये बताइए श्री कृष्ण जी की कितनी रानियां थी? हम समझ गए इनका क्या है। तो कहा 16,108 रानियां थी। तो हम यदि अपनी 10-12 रानियां रख लें तो क्या गलत है?
श्री कृष्ण जी अपनी सेफ्टी के लिए या लोगों को मारने के लिए सुदर्शन चक्र रखते थे। हम यदि रिवॉल्वर रखें तो क्या गलत है? श्री कृष्ण जी ने वस्त्र हरण किया, श्री कृष्ण जी ने अपहरण के लिए प्रेरणा दिया, वो अर्जुन को प्रेरित किया। जितना भी नेगेटिव हो सकता था, सारी नेगेटिव बातें उन्होंने सामने रखी। कहा श्री कृष्ण जी भी तो ये करते थे ना, वो 16,108 रानियां रख सकते, हम 2-4 भी नहीं रख सकते। वो हमेशा अपने पास सेफ्टी के लिए सुदर्शन चक्र रखते थे, हम रिवॉल्वर रखते तो क्या गलत है? जितना नेगेटिव हो सकता था। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपकी जनरेशन आपसे ये प्रश्न पूछे, आपके पास क्या आंसर है? वो बेटियां माया। वृत्तियां, ओके, और और तो फिर सुनाई क्यों जाती? फिर क्यों मानते हो? फिर आप श्री कृष्ण को क्यों मानते हो? नहीं मानो, फिर पूजा मत करो, भगवत गीता को रखो साइड। जब स्टोरीज ही है, यदि आप देख रहे हैं कि उसका, अच्छा अभी टाइम, अच्छा मैंने उनको कहा अभी आपके प्रश्न पूरे नहीं हुए, अब इसमें और ऐड करना है प्रश्न, तब आंसर निकलेगा, और आंसर सिर्फ एक ही होगा सारे प्रश्नों का। प्रश्न और ऐड किए कि अच्छा ये बताओ, महाभारत युद्ध क्यों लड़ा गया था? धर्म स्थापना के लिए। उस धर्म का नाम क्या है? महाभारत युद्ध लड़ा गया, क्या पांचों पांडवों ने राज्य किया? नहीं। ये यदि पांचों पांडवों के नाम देखो, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल, भीम, उनके नाम उनके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। युधिष्ठिर जिसका मन युद्ध में स्थिर है, भीम जो शक्तिशाली आत्मा है, अर्जुन ज्ञान का अर्जन करने वाली है, सहदेव देवताओं के कार्यों में सहयोगी है, नकुल, नकुल का डिक्शनरी मीनिंग है जो अच्छा है, कैरेक्टर में जो अच्छा है, गुड कैरेक्टर है, और जो भविष्य को देख सकता है, जिसका इंट्यूशन पावरफुल है। अच्छा, कौरव पक्ष के नाम देखो, दुर्योधन दुर्गति से कमाया हुआ धन, दुशासन जिसका शासन ही दुख देने वाला है, उनके 99 भाई और एक बहन दुशाला, सभी भाइयों के आगे दू 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 लिखा हुआ है। अच्छा, उनका जन्म कैसे हुआ? कौरवों का जन्म कैसे हुआ? क्या ये आज की साइंस उसको प्रूफ करती है? कैसे जन्म हो सकता है? एक पिंड को, उस एक मांस के टुकड़े को 100 पीसेस में कट किया और उसको एक मटके में रखा, फिर उसके बाद कौरवों का जन्म हुआ। क्या ऐसे हो सकता है जन्म? अच्छा, पांडवों का जन्म कैसे हुआ? योग बल से हुआ, आह्वान से जन्म हुआ। अभी तक तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है जो ऐसे हो जाए। तो जो पुराना है वो अभी भी तो होना चाहिए ना, पुराने से ही तो लेके आए हैं ना, आगे बढ़े हैं। तो ऐसे कई सारे उनके सामने क्वेश्चन रखे, फिर मैंने कहा इन सारे प्रश्नों का एक ही आंसर है। आपने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ी देर साइड में रखो, और इस आंसर को उनके साथ में मैच करो। आंसर ये है, शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को गीता का ज्ञान सुनाते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग पर आते हैं, जिससे नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है। अब इस एक आंसर में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। आपने कहा 16,108 रानियां हैं, तो शिव बाबा की हम सब आत्माएं रानियां हैं। आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा सुभद्रा का अपहरण करने के लिए, तो शिव परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हमें अपना बनाते हैं। आपने कहा वस्त्र हरण करने के लिए शिव परमात्मा हमें वो शक्ति देते हैं जिससे हम सोल कॉन्शियस स्टेज में स्टेबल होते हैं। वस्त्र हरण, देह का कॉन्शियस, देह के भान को मिटाया, और फिर कौन सा धर्म स्थापन हुआ? नई सत्यों की सृष्टि स्थापन होती है। फिर उन्होंने 7 डेज का कोर्स किया, 1 साल तक कोर्स किया
अभी चल रहे हैं ज्ञान में, बाबा के बच्चे कुमार हैं। तो ये होता है, कई बार ये ज्ञान नहीं होता ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो ज्ञान को गलत रीति से समझ लेते हैं। बस लोगों का रोल क्या था, उनको डांटना, उनको गुस्सा करना, अरे उनके बैठ के उनको समझाओ ना। हाँ, मतलब मेन बात तो यही है ना कि बॉडी कॉन्शियस जो है, उससे बाबा ने हमें फ्री किया, सोल कॉन्शियस में लेके आया बाबा। चलो मुझे 8-10 तक कंप्लीट करना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही ना, उस बच्चों को बच्चों के हिसाब से बैठना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ये सब मान लो। उनकी तो आजकल के बच्चों की तो बहुत बुद्धि वैसी होती है ना, एकदम से नहीं मान सकते वो। नहीं, उनके 1 साल तक कोर्स चला ना, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें क्लियर हुई। हाँ, बड़ा आसान नहीं होता, धीरे-धीरे हो सकता है। ए हाँ, लेकिन अब जब उनको पूरी तरह समझ आ गया, अभी बाबा के बच्चे हैं, रेगुलर क्लास करते हैं। हालाँकि यहाँ नहीं, वो कानपुर और लखनऊ में है, वो तो कॉलेज में आए थे, तो डेली कुमार हैं, शादी नहीं की है। चलो, तो बाबा कहते हैं, पांडव और कौरव सभा सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परम पिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है किसको? हिंदू महासभा वालों को। बाबा आज विशेष फोकस कर रहे हैं, हिंदू महासभा वालों को समझाओ। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, यह हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अब इस सत्युग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। इसकी तैयारी हम सब तैयारी कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? हम सब श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? प्रकृति को पवित्र बना रहे हैं, अपने योग बल से अपने आप को पवित्र बना रहे हैं, है ना। हम सब श्री कृष्ण के आने की तैयारी, वातावरण प्रकृति को शुद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाए? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए? श्री कृष्ण को क्या पड़ी है? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम जानते हो। मतलब और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, सत्युग का ही कृष्ण है ना। तुम जानते हो, अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं, सब कृष्ण कृष्ण है, सब कृष्ण के रूप है। राधे पंथी होंगे वह क्या कहेंगे? सब राधे ही राधे हैं, हम भी राधे, तुम भी राधे, जपो राधे। अनेक क्या? नहीं, वो तो शिव बाबा का परिचय जब उनको क्लियर करेंगे ना, तो फिर ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी। वो इसलिए, वो तो बिलीव है ना उनका, और फिर उनको मेन जो पॉइंट है, शिव परमात्मा का परिचय नहीं ना, इसलिए उनको उनके गुरु ने बताया राधे बोलो, तो वो राधे बोलने लगे। राधे बोलोगे तो श्री कृष्ण जी आएंगे। हम्म। ये तो बाबा मुरली में तो पॉइंट्स बताते ही रहते हैं कि उनसे देखो, उनको सेट उन
उनके साथ क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे बाबा बताते ना कि इस समय कौन सर्वव्यापी दिखाई देता है। यदि श्री कृष्ण सर्वव्यापी होता तो श्री कृष्ण के गुण सर्वव्यापी होते। आप समुद्र समुद्र के नजदीक जाओ तो आपको कैसा अनुभव होगा? शीतलता। आप अग्नि के नजदीक जाओ तो कैसा अनुभव होगा? गर्माहट। तो यदि श्री कृष्ण सब जगह है तो श्री कृष्ण के गुण सब जगह अनुभव होने चाहिए ना, वो नहीं है। अच्छा, राधे सब जगह, तो राधे के गुण सब जगह, वो प्यूरिटी अनुभव होना चाहिए ना, तो वो नहीं है। तो प्रकृति में ये ताकत है कि उसके गुण के नजदीक जाओ तो वो अनुभव कराती है। हवा चल रही है तो समझ आएगा हवा का गुण है, हवा है, हम सांस ले रहे हैं। तो जो परमात्मा, यदि राधे श्री कृष्ण सब जगह है तो फिर वो अनुभव होना चाहिए ना, वो अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसे उनको बता सकते हैं। तो बाबा कहे राधे पंथी होंगे वो फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे, तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। यदि सर्वव्यापी होगा तो एक ही होगा ना, सब कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं? अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वह खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजा स्थापन हो, फिर तो बस राजा स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ, राजा स्थापन हो गई। फिर बाबा सम्मुख कब आए? जब तुम्हारी राजाई चले जाए। फिर बाबा युक्ति बताते कि कैसे राजाई ले सकते हो। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती। अभी बाबा हमें संगम युग पर वो ज्ञान दे रहे हैं जिसको सुन के, जिस गीता ज्ञान को सुन के सत्युग आता है, श्री कृष्ण आते हैं धरती पर। तो बाबा कहते हैं इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर है, मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है नहीं। यहाँ तो भगवान सम्मुख सुना रहे हैं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। अच्छा, गीता भी अलग अलग तरह की है। टैगोर गीता, अष्टावक्र गीता, जो भी सन्यासी, वो ओशो ओशो वाले अलग और इस्कॉन वाले उनकी गीता अलग। तो बाबा कहते फिर गीता एक ही होनी चाहिए ना, अलग अलग क्यों बनाई है गीता? तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए और कोई कह नहीं सकते तुम सर्व सर्व स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, है ना, गंगा जल भर के ले आते हैं। फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएंगे। वास्तव में वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे तुम्हारे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना। तो दुखी हो, दुख तो है चारों तरफ, लेकिन उस दुख को हम फील ना करें,
वो अंडरस्टैंडिंग बाबा हमें देता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वह पानी की नदियां तो है ही है, वह पानी की नदियां तो है ही है। ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यदि बन रहे होते देवता तो अभी तक तो सारी दुनिया देवता बन चुकी होती। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े ही पानी पीने से कोई देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। थोड़ा भी किसी ने यहाँ ज्ञान सुना, स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर, शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। जो मधुबन से निकली ये सारी हमारी दादियां दीदियां, ये सब ज्ञान गंगाएं, ज्ञान के सागर की सब ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। बाबा कितनी अथॉरिटी से कहता है एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सत्युग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। क्यों? और ब्लिसफुल क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? अच्छा, सर्वगुण संपन्न है तो ब्लिसफुल नहीं होंगे? क्योंकि वहां सत्युग में किसी के ऊपर ब्लिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सभी ब्लेस्ड आत्माएं हैं वहां, तो सुखी आत्माएं, जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। वहां पे तो किसी के ऊपर रहम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब मालिक है, सब सुखी है सत्युग में। नॉलेज ही रहम है, शिव बाबा की नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सत्युग में ब्लिस की दरकार ही नहीं होती। तो पहले तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती, सो गीता जयंती व सत्युगी सत्युगी साकार श्री कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती। यह तो तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते हैं। जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते हैं। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं, मतलब ऊपर जाएं। जब तंग होते हैं, भैया बस दुनिया से छुट्टी हो, मुक्ति मिले, अब हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं, उनका धर्म वृद्धि को पाता है। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र सभी को बनना ही है। कल भी मुरली में था ना, सतो रजो तमो अवस्था से होके गुजरना ही है। मुख्य है चार धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह शास्त्र है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही है। कौन सा? भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता, जो शिव बाबा सुनाते हैं, ये शास्त्र है। मोस्ट बिलीवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं, उनकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती, सो गीता जयंती, या सत्युगी साकार श्री कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती। निराकार निराकार शिव बाबा जयंती, सो गीता जयंती, या सत्युगी श्री कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती। शिव बाबा जयंती, सो गीता जयंती।
उसके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, यह बात सिद्ध हो जाए, फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। आ रहे हैं ना, अभी कॉन्फ्रेंस होती रहती है। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं है। सभाएं हैं संगम पर, है ना। मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा, बाबा कहते हैं वहां नहीं है ये सब, ये है संगम पर। बाबा ने शुरू में कहा ना मुरली में ये, हाँ कलयुग में। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है या ब्राह्मणों की, पांडवों की। आदि सनातन सभा है, कितने बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मणों की और पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सावरंटी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, उनमें एक भी पांडव सभा जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे, यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए कि गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। मतलब पहले अपना संगठन बनाओ, अपने संगठन को मजबूत करो, फिर इस बात को दुनिया वालों के सामने उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे, जल्दी परम धाम पहुंचेंगे, जल्दी बाबा की याद कशिश होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की क्योंकि रूहानी रूहानी माता बाप दादा पिता को बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार गुड नमस्ते, मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया नमस्ते, गुड बाबा, नहीं, वाह शुक्रिया। बाबा वाह वाह। वाह वाह, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। वो दुनिया में भी मिलती ना अमृत धारा, कई रोगों की दवाई। तो बाबा यहाँ कहते ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है
ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, ये बाबा ने कहा सिद्ध करना है। अच्छा वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य और पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। डिटेल, पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं, हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, कर लिया, हो गया। अब कहते ये महान आत्माओं की निशानी नहीं होती। महान आत्माएं बहुत युक्ति युक्त बोलते हैं। वो बताते हैं ना कि जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे। जेल से ही रह के इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे। वो पत्र विश्व प्रसिद्ध हो गए कुछ समय के बाद। तो उसमें बताते हैं, एक पत्र में उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए, वो उनकी भाषा जो भी हो, तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो दुनिया देखे, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब एक्यूरेट होने चाहिए। जब अकेले हो तब भी तो कोई तुम्हें देखे तो वो एक्यूरेट होने चाहिए। नहीं तो होता है ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है तो कैसे भी गाड़ी को मूव करके ले गए। ट्रैफिक पुलिस है या नहीं है तो भी जो रूल है उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये उस पत्र में था। तो बाबा कहते हैं देखो महान आत्माओं के कर्म भी महान, संकल्प भी महान। हमारी जो दादियां हैं उनकी दिनचर्या कितनी एक्यूरेट होती थी। मनमोहनी दीदी थे, उनके समय की एक घटना है। एक बार एक भाई ने सुबह अमृत वेले का योग 10 मिनट का बजा दिया, तो योग खत्म हुआ 4:50 पर। अमृत वेले का योग नॉर्मली 4:45 पे खत्म होता है, 4:50 पर। तो दीदी कमरे में आए तो चाय ठंडी हो चुकी थी, बहन चाय बना के रखती होगी। अच्छा फिर क्लास में देर, मतलब जो भी हो और भी, तो दीदी ने उस भाई को शाम को बुलाया, कहा तेरे कारण से 20 मिनट आज मेरा सब कुछ लेट चल रहा है, इसलिए 4:45 खत्म, मतलब 4:45। बहुत एक्यूरेट। आज हमारी गीता दीदी है, हम लोगों को पता होता है गीता दीदी इस समय क्या कर रहे होंगे। 6:30 से 7:30 योग, उस समय कोई फोन नहीं लगा सकता, पता है। इस समय रेस्ट कर रहे होंगे, इस समय बात कर सकते हैं, पता है। तो जो महान आत्माएं होती ना उनकी दिनचर्या भी एक्यूरेट होती है। ऐसे नहीं किसी भी समय खाया, किसी भी समय सोया, कोई दिनचर्या नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, यथार्थ और युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की पूजा होती है ना। वहां पे दीदी बताते हैं ना, संगीता दीदी बताते हैं ना कि श्री कृष्ण की कैसे पूजा होती है। अष्टायाम, अभी सुबह उठ रहे हैं, अभी नाश्ता, अभी भोजन करेंगे, अभी ब्रश करेंगे, है ना।
कितनी पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है। तो जरूर उन्होंने यहाँ पे हर कर्म को पूज्यवान बनाया होगा, तब तो वहां भक्ति मार्ग में पूजा होती है। मतलब हर कर्म करते हुए उनके थॉट्स बहुत महान रहे होंगे, बहुत पवित्र रहे होंगे। तो बाबा कहते हैं उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अच्छा, स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सदा विजयी, कभी भी हार नहीं खानी है। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन विजयी हो ना। विजय मेन कहाँ से होता है? हमारे संकल्पों में। हमारी स्थिति अच्छी है तो इसको क्या कहेंगे? विजयी है ना। परिस्थितियां तो अप्स डाउन होनी ही है। बाबा ने कहा जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतनी परिस्थितियां और बड़ी होती जाएंगी। अभी 4 दिन पहले मुरली में था, 100 हिमालय जितनी बड़ी परिस्थितियां आएंगी। 100 हिमालय जितनी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, तो वो तो आएंगी, लेकिन उनमें हम एक रस स्थिति, विजयी, तभी सूर्यवंशी घराने में आएंगे। अच्छा, अब आज का अव्यक्त इशारा। देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। यह सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। यह सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा होमवर्क रहेगा, पहला तो डेली मुरली सेंटर पर आके वो तो सुनते ही हैं। दूसरा पॉइंट है योग युक्त और युक्ति युक्त, ये चेक करना है। योग युक्त, हर कर्म योग युक्त रहा, और युक्ति युक्त मतलब ज्ञान के अनुसार रहा, समझ के आधार पर किया। जैसे डिसीजन लेना है तो ज्ञान क्या कहता है सिचुएशन में, बाबा का ज्ञान क्या कहता है उस आधार पर। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्ञान चिता पर बैठ के डिसीजन लो। तो योग युक्त और युक्ति युक्त सारे दिन में रहा, उसका परसेंटेज निकालना है, और फिर 15 मिनट योग तो करना ही है। ठीक है, अभी हम अनाउंसमेंट सुनेंगे।